हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MCIT। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ रहे थे कंपेरेटर्स, और कंपेरेटर के अंदर अपन ने पढ़ा 1 बिट कंपेरेटर और साथ ही पढ़ा था 2 बिट कंपेरेटर। 1 बिट कंपेरेटर के अंदर क्या होता है, सिंगल बिट पर अपने इनपुट टर्मिनल्स होते हैं वो वर्क करते हैं। 2 बिट कंपेरेटर के अंदर क्या होता है, कंपेरेटर के अंदर हमेशा इनपुट सिग्नल्स एंड आउटपुट टर्मिनल्स फिक्स होते हैं। जैसे उसके अंदर 2 इनपुट दिए जाते हैं और 3 अपने पास आउटपुट आते हैं। तो जो 2 इनपुट दिए जाते हैं, अगर 1 बिट पढ़ते हैं अपन तो उसके अंदर सिंगल बिट मतलब एक ही टाइप से आउटपुट जाता है, इनपुट जाता है उसके अंदर। अगर अपन पढ़ते हैं 2 बिट कंपेरेटर तो जो अपन 2 इनपुट टर्मिनल्स लेके चलते हैं A एंड B, वो कॉम्प्लीमेंट मतलब अलग अलग होके जाते हैं A1 और A0 में, B1 और B0 में। अगर अपन पढ़ते हैं 3 बिट कंपेरेटर्स तो वो जाते हैं 3 बिट्स में डिवाइड होके, मतलब A2 A1 A0 एंड B2 B1 B0। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया था 1 बिट कंपेरेटर, उसका आउटपुट पढ़ा था, आउटपुट एक्सप्रेशन पढ़ के सर्किट डायग्राम्स बनाए थे। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था 2 बिट कंपेरेटर। 2 बिट कंपेरेटर का अपन ने स्कीमेटिक डायग्राम बना लिया था, नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट डिफाइन कर लिए थे। स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू अपन ने ट्रुथ टेबल बना ली। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में अपन क्या करे थे, उसका आउटपुट एक्सप्रेशन अपन ने लिख लिया था, जो कि अपने पास आया था ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, आउटपुट लिखने के बाद में, ये B1 है, नेक्स्ट अपन आउटपुट लिखने के बाद में क्या करते हैं, अपना सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो आइए अब अपन करते हैं अपना सर्किट डायग्राम प्लॉट। अपन को पता है पहले से अपने पास आउटपुट ये आए थे। देखो अपने पास क्या है, देखो आउटपुट एक्सप्रेशन से अपन को क्या पता चल रहा है, अगर A लेस देन B वाला अपन बनाते हैं, ये जो अपने पास एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन अगर तुम इसको सोल्व करोगे, अगर तुम A1 XNOR B1 एंड A0 XNOR B0, अगर इस एक्सप्रेशन को तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास कैनोनिकल फॉर्म के अंदर ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो अपन इसका सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले A = B के लिए कर ले, क्योंकि इसमें सीधा सीधा अपन को दिख रहा है अपने पास क्या है, सीधा सीधा अपन को दिख रहा है अपने पास क्या है, इसके अंदर 2 XNOR गेट जोड़ने अपन को इसमें। तो आओ, ये अपने पास A1 A0 B1 और B0। ठीक है, ये A1 की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ये B1 की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, सॉरी ये A0 की थी, ये B1 की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और ये B0 की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ठीक है, अब अपने पास 3 तो एंड गेट जुड़ेंगे जब अपन बनाएंगे Y A लेस देन B वाला। फिर उसके बाद में 2 एंड गेट जुड़ेंगे अपने पास, सॉरी 2 XNOR गेट जुड़ेंगे जब अपन बनाएंगे Y A = B वाला। ये अपने पास 2 XNOR, ठीक, और 3 एंड गेट चाहिएंगे अपन को जब बनाएंगे अपन Y A > B वाला। ये अपने क्या हो गए, 3 एंड गेट। ठीक है, अब 2 XOR गेट बनाने थे अपन को। 2 XOR गेट किस किस के बीच में बनाने थे, एक तो A0 और B0 और एक A1 और B1। ठीक है, तो देखो A0
एक तो अपना हो गया ए नोट, और एक हो गया अपने पास बी नोट। ठीक है, ये ए नोट एक्स नोट बी नोट आ गया। और दूसरा वाला है अपना A1 और B1, A1 एक्स नॉट B1। ठीक है, और ये दोनों किसके अंदर जाएंगे, एंड गेट के अंदर। तो ये अपना आउटपुट आ गया y a इक्वल्स टू बी का। ठीक, दूसरा वाला बनाते हैं अपन y a ग्रेटर देन बी का। a ग्रेटर देन बी में देखो एक तो जा रहा है a नोट और b नोट, एक तो जा रहा है a नोट और एक जा रहा है b नोट। ठीक है, दूसरा जा रहा है a नोट a1 और b1 कॉम्प्लीमेंट, a नोट A1 और B1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक जा रहा है B नोट कॉम्प्लीमेंट A1 और B1 कॉम्प्लीमेंट, B नोट कॉम्प्लीमेंट A1 और B1 कॉम्प्लीमेंट। तो B नोट कॉम्प्लीमेंट A1 और B1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये अपना B1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ तक चले गए। अब अपन को बनाना है A ग्रेटर देन A लेस देन B वाला। अच्छा, इसका ये तीनों सम होके जाएंगे, सम होके एक और गेट के अंदर जाएंगे और आउटपुट आएगा y a ग्रेटर देन b वाला। ठीक है, नेक्स्ट है y a लेस देन b वाला। तो a लेस देन b वाले के अंदर देखो a नोट कॉम्प्लीमेंट और b नोट, a नोट कॉम्प्लीमेंट और b नोट। ये ए नोट कॉम्प्लीमेंट और ये अपना बी नोट। ठीक है, दूसरा वाला है ए नोट A1 कॉम्प्लीमेंट और B1 सिंपल, ए नोट और A1 कॉम्प्लीमेंट। ये A1 कॉम्प्लीमेंट, ये ए नोट कॉम्प्लीमेंट और ये B1। ठीक है, और लास्ट क्या जा रहा है, B नोट और B1 सिंपल और A1 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। B नोट और B1, B नोट और B1 सिंपल फॉर्म में और A1 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ठीक है, ये अपने पास आ गए तीन। और अब ये तीनों किसके अंदर जाएंगे, और गेट के अंदर। आउटपुट अपने पास किसका आएगा, a लेस देन b का। ठीक है, तो ये अपना किसका सर्किट डायग्राम बन गया, ये अपने पास सर्किट डायग्राम बन गया 2 बिट कंपैरेटर का। ठीक है, इसके बाद में अपन करते हैं नेक्स्ट 3 बिट कंपैरेटर। 2 बिट कंपैरेटर के डायग्राम में मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सीधा सीधा अपने पास लिखे हुए थे, इनको जोड़ा ही तो है सबको। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन 3 बिट कंपैरेटर।
3 बिट कंपेरेटर के अंदर क्या होगा, अपने पास जो अपने दो इनपुट्स होते हैं, अब वो पहले 2 बिट कंपेरेटर में 2 में होके डिवाइड होके जा रहे थे और 3 बिट के अंदर वो 3 में होके जाएंगे, मतलब A2 A1 और A0 फॉर्म में होते हुए वो अपने पास जाएंगे इनपुट के अंदर। इट हैज़ 2 इनपुट सिग्नल्स। कौन से होते हैं इनपुट सिग्नल्स? दो इसके अंदर, A एंड B, बट विथ 3 बिट्स, मतलब A2 A1 A0 एंड B2 B1 B0, ठीक है। एंड आउटपुट कितने होते हैं इसके पास? एंड सेम 3 आउटपुट्स। कौन कौन से? A लेस देन B, A इक्वल्स टू B एंड A ग्रेटर देन B, ठीक है। इसके बाद में इसका स्कीमेटिक डायग्राम वो क्या हो जाएगा? 3 बिट्स है इसके पास, ये अपना 3 बिट कंपेरेटर, ये इसके अंदर इनपुट सिग्नल्स A2 A1 A0 B2 B1 B0, ठीक है। ये 3 इसके आउटपुट टर्मिनल्स, वही A लेस देन B, A इक्वल्स टू B, A ग्रेटर देन B, ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं? इसकी ट्रुथ टेबल। तो अब जो ट्रुथ टेबल है वो बनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि देखो इसके अंदर A2 A1 A0 3 एंड B2 B1 B0 3 एंड 3 अपने पास कितने होंगे? 6, और 6 अपने पास इनपुट हो गए, मतलब अपने पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे? 6 के 2 टू द पावर 6 मीन्स 32 कॉम्बिनेशंस अपने पास बनेंगे। और 32 कॉम्बिनेशंस अभी बना के देखना वेस्ट ऑफ टाइम है, तो अपन क्या करते हैं? इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। वैसे ना ये इतना बड़ा ट्रुथ टेबल बनाने वाला 3 बिट कंपेरेटर 3 बिट आता है ना अपने अगर पेपर में सब्जेक्ट वाइज, मतलब सॉरी अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इससे, तो थ्योरेटिकल आता है तो डायरेक्ट यही आता है कि 1 बिट या 2 बिट आ जाता है। अगर अपने पास 3 बिट और 4 बिट से कोई क्वेश्चन आता है तो वो न्यूमेरिकल टाइप आता है, इस टाइप से इतना थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है। 32 कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसके। ये इसकी ट्रुथ टेबल। ठीक है, इसने भी गूगल वाले ने भी पूरी नहीं बनाई इसकी। ये अपना 3 बिट कंपेरेटर के वही 3 बिट्स है इसके पास, A2 A1 A0 B2 B1 B0, A ग्रेटर देन B, A लेस देन B एंड A इक्वल्स टू B। इसके 3 आउटपुट है 0 0 0, देखो ये 0 1 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 8 टाइम 0 8 टाइम 1, 16 टाइम 0 16 टाइम 1, और लास्ट 32 टाइम्स 0 32 टाइम्स 1। सॉरी, यहाँ पे 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स 16 टाइम्स,
2 टू द पावर 6 है ना, 2 टू द पावर 5 होता है 32, 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मतलब 32 टाइम्स 0, 32 टाइम्स 1, ठीक है। फिर a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, a इक्वल्स टू b, वही उसी तरीके से करेंगे जैसे उसके अंदर करते थे। a नोट इक्वल्स टू b नोट अगर आ जाता था पहले तो a नोट लेस देन b नोट करते थे, अगर a नोट लेस देन b नोट नहीं होता था, दोनों इक्वल आ जाते थे तो क्या करते थे a1 लेस देन b1। इसी टाइप से इसके अंदर पहले a नोट लेस देन b नोट, फिर अगर इक्वल है तो a1 लेस देन b1, ये भी अगर इक्वल है तो a2 लेस देन b2। इस टाइप से इसके अंदर क्या करते हैं अपन कंपैरिजन। नेक्स्ट इसकी सर्किट डायग्राम पे चलते हैं। इसका सर्किट डायग्राम देखो, ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये इसका सर्किट डायग्राम 3 बिट कंपैरेटर का, ठीक है। सर्किट डायग्राम तो छोटा ही है इसका है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर देखो गेट कितने सारे लग रहे हैं इसके अंदर, 3 और गेट है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो इसके अंदर एंड गेट है और 5 इसके अंदर क्या है और गेट्स। तो अब तुम देख लो कितना बड़ा इसका एक्सप्रेशन आने वाला है अपने पास, ठीक है। यहाँ तक हो गया अपना 3 बिट कंपैरेटर, ठीक है। n बिट कंपैरेटर तक अपन पढ़ते हैं, बट n बिट कंपैरेटर तक पढ़ते जाओ जैसे जैसे ट्रुथ टेबल बड़ी बनती जाएगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डिकोडर का। डिकोडर का काम क्या होता है, जो भी अपने पास अगर डेसिमल के अंदर इनपुट प्रोवाइडेड है, मतलब डिकोडर का मेन काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना। मतलब डेसिमल के अंदर है तो उसको बाइनरी में चेंज करना, डेसिमल के अंदर है तो उसको बाइनरी के अंदर चेंज करना, इसका क्या होता है मेन काम। और बाइनरी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको 2 टू द पावर n आउटपुट्स पर टर्मिनेट करना, इसका क्या होता है मेन काम। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये अपना डीमल्टीप्लेक्सर वर्क करता है वैसे ही अपना डिकोडर वर्क करता है। डिकोडर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स नंबर ऑफ आउटपुट्स से कम होते हैं। मतलब अपने पास जो नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ आउटपुट्स से। इसके अंदर ये चीज़ होती है कि अगर एक बार इसके अंदर एक टाइम पे एक ही आउटपुट में मिन टर्म शो होती है। मतलब मिन टर्म का शो होने का मतलब कि एक बार में एक ही आउटपुट के ऊपर 1 आता है। जैसे कोई है 3 to 8 डिकोडर, ठीक है। 3 इसके अंदर कितने होंगे इनपुट्स होंगे और 8 इसके पास क्या होंगे आउटपुट। जब तुम 8 आउटपुट लिखोगे, मान लो D से शो कर रहे हो तुम आउटपुट को, तो जब तुम 8 आउटपुट लिखोगे तो एक बार में एक ही जगह पे आउटपुट आएगा 1। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 1 आ जाए, यहाँ पे क्या आएंगे 0 0, फिर दूसरा वाला लिया यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 0 0। मेन काम होता है इसका डिकोडिंग का। डिकोडिंग करने के लिए तुम्हारे पास डिकोडर आए, मतलब एनालॉग सिग्नल्स को बाइनरी सिग्नल्स के अंदर या बाइनरी सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तुम्हारे पास डिकोडर आए। वर्किंग इनकी सेम एज इट इज़ जैसे अपन पढ़ते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में एज इट इज़ है। बस उसके अंदर क्या होता था, डिकोडर्स के अंदर डी भी आ जाता था एक साथ में, यहाँ पे डी नहीं आता है, ठीक। तो क्या होते हैं डिकोडर्स, डिकोडर इज ए
combinational circuit like DMUX but without single input। ठीक है, it converts binary input, it converts binary input into 2 to the power n output signals, means analog signal to digital signals। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है ये, ठीक है। और अगर इसके अंदर n नंबर ऑफ इनपुट्स है तो ये क्या करता है 2 to the power n नंबर ऑफ आउटपुट्स के अंदर इसको चेंज कर देता है। इन डिकोडर we have number of inputs less than number of outputs। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स कम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ आउटपुट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अपन पढ़ते हैं 2 into 4 टाइप्स के अंदर अपन पढ़ते हैं यहाँ पे 2 to 4 डिकोडर। अगर इसके पास नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है तो 2 to the power n आउटपुट लाइंस प्रोवाइड कराएगा, ये मतलब 2 to the power 2 आउटपुट्स प्रोवाइड कराएगा, तो 2 से 4। 3 to 8, 4 to 16 डिकोडर, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 2 to 4 डिकोडर। टू टू 4 डिकोडर, ठीक है। टू to 4 decoder, it consists 4 AND gates, ठीक है। इसके अंदर जब इसकी सर्किट डायग्राम अपन प्लॉट करेंगे तो उसके अंदर कितने AND गेट्स रिक्वायर्ड होते हैं अपन को 4 AND गेट्स, देखते हैं कैसे, ठीक है। एंड इट converts 2 inputs into one of the 4 outputs, ठीक है। 2 को 4 पे भेजता है वो, कैसे भेजता है? ईच आउटपुट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मिन टर्म, ईच आउटपुट represents one of the minterm of 2 inputs, ठीक है। ईच आउटपुट रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द मिनटर्म ऑफ ईच 2 इनपुट, मतलब जब 2 इनपुट्स को अपन आउटपुट पे भेजेंगे तो एक बार में एक ही आउटपुट के अंदर 1 आएगा, बाकी सारों के अंदर क्या आएगा 0, ठीक है। इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है
to 4 डिकोडर, ये अपने पास 2 इनपुट्स होते हैं। ए और बी माने तो ए और बी इनपुट्स होते हैं और इसके अंदर कितने आउटपुट आते हैं अपने पास? 4 आउटपुट्स। ठीक है, 4 आउटपुट्स अपन डी नोट D1 D2 मान ले, डी नोट D1 D2 एंड D3, डी नोट टू D3। 4 आउटपुट हो गए अपने पास इसके पास। अब इसके क्या करते हैं अपन? ट्रुथ टेबल बनाते हैं। देखो ट्रुथ टेबल के अंदर 2 इनपुट्स अपने पास ए एंड बी और आउटपुट्स अपने पास डी नोट D1 D2 एंड D3। वही सेम तरीका जो अपन करते आए हैं। 2 इनपुट्स है अपने पास, नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस अपने पास कितने हो जाएंगे? 4। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, आउटपुट कैसे आएगा? एक टाइम पे एक पे मिन टर्म रिप्रेजेंट करेगा, बाकियों पे मैक्स टर्म। हो सकता है इस पे कर दे, हो सकता है इस पे कर दे एंड हो सकता है इस पे कर दे। ठीक है, तो ये 4 आउटपुट है। ये चारों आउटपुट्स अपन कैसे लिखेंगे? ये चारों आउटपुट्स अपन लिखेंगे, देखो जब डी नोट के लिए आउटपुट लिखेंगे तो डी नोट के लिए आउटपुट क्या लिखोगे? ए और बी की वैल्यू है 0 0, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। D1 के लिए जब तुम आउटपुट लिखोगे ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू है 1, तो D1 की A1 ए कॉम्प्लीमेंट बी। D2 के लिए लिखोगे तो ए बी कॉम्प्लीमेंट और D3 के लिए जब लिखोगे तो ए बी। ठीक है, ये अपने नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हो गए? 4, डी नोट D1 D2 D3। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और पढ़ते हैं अपन। एक चीज होती है अनेबल। अनेबल का मतलब होता है इसको स्टार्ट करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो। एक स्विच जोड़ देते हैं इसके अंदर ऐसे करके ई, ये अब एज ए स्विच वर्क करता है। तो जब अनेबल की वैल्यू 0 होती है, जब अनेबल की वैल्यू अपने पास 0 होती है तो यहाँ पे तुम ए और बी की वैल्यू कुछ भी प्रोवाइड कराओ, आउटपुट हमेशा तुम्हारे पास कितना आएगा? 0 0 0। अनेबल जब बंद है, मतलब स्विच जब ऑफ है, तो उसके अंदर तुम ए और बी की कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कराओ, तुम्हारे पास डी नोट D1 D2 D3 की वैल्यूज़ क्या आएगी? 0 0। बाकी अनेबल की वैल्यू जब 1 है तो आउटपुट डिपेंड करेगा ए और बी की वैल्यूज़ पे। जब ए और बी की वैल्यू 0 0 है, आउटपुट आएगा 1, 0 1 पे D1 पे 1, 0 1 0 पे D2 पे 1 और 1 1 पे D3 पे 1। ठीक है, अच्छा ये सर्किट डायग्राम भी हो गया और अपने आउटपुट एक्सप्रेशंस भी हो गए। अब अपन क्या करेंगे? वही जो अपन करते हुए आए। क्या करना है? आउटपुट एक्सप्रेशन से देखो, आउटपुट एक्सप्रेशन से अपन को क्या दिख रहा है? अपने पास 4 एंड गेट है, 4 एंड गेट है। ठीक है, और कोई नैंड में नहीं जुड़ा हुआ, कोई नॉर में नहीं जुड़ा हुआ, कोई और में नहीं जुड़ा हुआ, सीधा 4 एंड गेट जोड़ने अपन को। तो जब इसका अपन सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? ये अपना ए, ये बी। ठीक है, ये ए की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ये बी की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ठीक, अब अपन को क्या जोड़ना है? 4 एंड गेट। अच्छा, बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ तक ही आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ तक ही आएगा। आ रहा है ना पूरा?
1 2 3 और ये 4 एंड गेट जुड़ गए। इसका आउटपुट क्या आएगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी। ठीक है, देखो लास्ट वाले के अंदर जाएगा ए और बी, ये तो गया अपने पास बी, और ये गया अपने पास ए। ठीक है, नेक्स्ट वाले के अंदर क्या जाएगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये गया ए, ये तो बी कॉम्प्लीमेंट गया और ये गया ए। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है तो इसको ऊपर तक ले जाओ। ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ ए बी कॉम्प्लीमेंट गया। नेक्स्ट वाले के अंदर अपन को क्या चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट और बी। ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी, और इसके अंदर क्या जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये अपना क्या बन गया? इसका सर्किट डायग्राम ऑफ 2x4 डिकोडर। अब डिकोडर में कोई दिक्कत आई क्या तुम्हें? डिकोडर का मेन काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। काम होता है इसका एज इट इज़, जैसे डीमक्स करता था वैसे ये काम करता है। मतलब एक टाइम पे एक ही आउटपुट पे मैक्स मिन टर्म शो होगी अपन को, बाकी वालों पे मैक्स टर्म आनी है। उसके अंदर डी लेके चलते थे सिंगल इनपुट, तो आउटपुट के अंदर डी भी आता था। यहाँ पे डी लेके नहीं चल रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट पे डी नहीं आता है। एक चीज़ इसके अंदर इनेबल आती है। इनेबल के अंदर अगर इनेबल तो तुम किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में अप्लाई कर सकते हो। अगर इनेबल की वैल्यू किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट में 0 है तो आउटपुट तुम्हारे पास, चाहे तुम तुम्हारे इनपुट टर्मिनल्स की तुम वैल्यू कुछ भी प्रोवाइड करा दो, आउटपुट हमेशा 0 ही आना है। और अगर इनेबल की वैल्यू 1 है तो वो डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यूज़ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं 3x8 डिकोडर। छोरी अभी कर लगता है, सर्किट डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थ्री टू 8 डिकोडर। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो जाएंगे? 3 और नंबर ऑफ आउटपुट्स 8। नंबर ऑफ इनपुट हो जाएंगे 3 और नंबर ऑफ आउटपुट हो जाएंगे 8। ठीक है, जैसे मान लो ए बी सी लेके चल रहे हैं अपन तीनों इनपुट, और आउटपुट लेके चल रहे हैं D0 D1 से D7। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं? वही स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। 3 to 8 डिकोडर, ये अपने पास नंबर ऑफ 3 इनपुट्स और ये अपने पास 8 आउटपुट्स। 3 इनपुट्स ए बी सी, आउटपुट्स D0 D1 D2 to D7। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं? इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल देखो, 3 इनपुट्स है अपने पास, ए बी
C, ठीक है। कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 8 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। 8 कॉम्बिनेशंस बन गए। आउटपुट में अपने पास कितने आएंगे? 8 डी नोट, जितने कॉम्बिनेशन उतने आउटपुट। D7, ठीक है। एक क्या होता है? इनेबल। इनेबल की वैल्यू 0 है तो ABC की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, आउटपुट तुम्हारे पास हमेशा क्या आएगा? 0 0 0। फिर उसके बाद में इनेबल की वैल्यू क्या कर देनी है? सबके जितने भी कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं सबके लिए 1। तो जब इनेबल की वैल्यू 1 है तो तुम्हारा आउटपुट डिपेंड करेगा कॉम्बिनेशन के टाइप पे। अगर 0 0 0 है तो आउटपुट तुम्हारा प्रोवाइड कराएगा 1 पे, ठीक। अगर 0 0 1 है तो आउटपुट प्रोवाइड कराएगा D1 पे। बाकी सबके लिए क्या आ जाती है फिर? मैक्स टर्म। यहाँ पे 1, ये 0, ये अपने पास क्या आ गई? ट्रुथ टेबल। अब क्या करते हैं अपन? ट्रुथ टेबल से आउटपुट एक्सप्रेशंस लिखते हैं। देखो आउटपुट एक्सप्रेशन लिखोगे, कितने आउटपुट है अपने पास? D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ठीक है। फर्स्ट वाले के अंदर क्या होता है? जब तीनों 0 0 होते हैं तब आउटपुट आता है, तो A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर 1 0 0, फिर उसके बाद में 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। ये अपने क्या आ गए इसके आउटपुट एक्सप्रेशन। उसके बाद में अपन क्या करते हैं? सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं आउटपुट एक्सप्रेशन को देखते हुए। तो अपन सर्किट डायग्राम प्लॉट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसी के साथ अपन पढ़ेंगे इसके अंदर 4 to 16 डिकोडर एंड 4 to 16 डिकोडर के बाद में पढ़ेंगे अपन BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर। नाम तो तुम सारे पहली बार सुन रहे हो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के, बट BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर के बाद में अपन पढ़ेंगे एनकोडर। जैसे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर होता था कि मल्टीप्लेक्सर की जस्ट उल्टी प्रोसेस करता था डीमल्टीप्लेक्सर, और डीमल्टीप्लेक्सर की जस्ट उल्टी प्रोसेस करता था मल्टीप्लेक्सर। उसी टाइप से डिकोडर की जस्ट उल्टी प्रोसेस करता है एनकोडर, और एनकोडर की जस्ट उल्टी प्रोसेस करता है डिकोडर। तो डिकोडर के जस्ट बाद पढ़ेंगे अपन एनकोडर, और एनकोडर पढ़ने के बाद में अपन चलेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स पे। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का एनकोडर के साथ काम खत्म, ठीक है। थैंक यू, बाय।